इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ है मातुरेश प्रभाव, मेरी मां केकई का ही प्रभाव है, महारानी केकई की कृपा का ही परिणाम मेरे जीवन में सब कुछ है, ऐसा भगवान कहते हैं। तो महारानी केकई के महल में भरत जी जब प्रवेश करते हैं तो इसी भाव से प्रवेश करते हैं, महारानी केकई के पास ही संपूर्ण परिवार मिल जाएगा। लेकिन जब पहुंचे तो वहां राम जी नहीं दिखे, पिताजी नहीं दिखे, माताएं नहीं दिखी। तो और तो बाद में, लेकिन सबसे पहले भरत जी ने यही पूछा कि पिताजी कहाँ हैं, भैया राम कहाँ हैं। कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कहूँ कहतात कहाँ सब माता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कह सिया राम लखन सब भ्राता। भरत जी कहते हैं कहूँ कह तात कहाँ सब माता, कह सिय राम लखन प्रिय भ्राता। तो ये कई प्रश्न एक साथ कर लिया भरत जी ने। पिताजी कहाँ हैं, माताएं कहाँ हैं, भैया राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं। अब प्रश्न के क्रम में सबसे पहले पिताजी को पूछा, पिताजी कहाँ हैं, कहूँ कहाँ तात। तो पहले प्रश्न का उत्तर देती हुई महारानी केकई ने कहा, भरत या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः। जो गति समस्त भूतों की होती है, क्या गति, बोले अंत में मर जाना, एक दिन सबको मरना है, यही अंतिम गति। महारानी केकई कहती हैं या गति सर्वभूतानां ताम गतिम ते पिता गतः। राजा महात्मा तेजस्वी यायजूक सताम पति। बड़े बड़े यज्ञ करने वाले यज्वा, बड़े बड़े याज्ञिकों को जो गति प्राप्त होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है, वह गति तुम्हारे पिता को प्राप्त हो गई। पिताजी चले गए, ये सुनकर भरत भैया रोने लगे। अब पिताजी का वो कर स्पर्श मुझे प्राप्त नहीं होगा। कसपाणि सुख स्पर्श, जिन अपने कर कमल से पिताजी मेरे सिर को सहलाते थे, अब पिताजी का वो कर कमल मेरे सिर पर कभी नहीं आएगा। कहां गए वो हाथ, पिताजी की वो मधुर वाणी। यही सब कहकर भरत जी रोने लगे। और फिर भरत जी रोते रोते कहते हैं, मां, पिता के न रहने पर ज्येष्ठ भ्राता ही पिता के समान होता है। यो मे भ्राता पिता बंधुर यस्य दासोस्मि सम्मतः। जो पिता के समान है, मेरे ज्येष्ठ भ्राता, जो मेरे बंधु हैं, जिनका मैं दास हूं, तस्य माम शीघ्रमाख्याहि। वो मेरे भैया श्री राम कहाँ हैं। अब वही मेरे पिता हैं, वही मेरे बंधु हैं, वही मेरे सर्वस्व हैं। मैं उनके चरणों में प्रणाम करना चाहता हूं, वो कहाँ। इस दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए महारानी केकई ने कहा, भरत, तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता राम 14 वर्ष के लिए वन में चले गए और उन्हीं के वियोग में तुम्हारे पिता ने विलाप करके रो रो करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। रामेति राजा बिलपन हा सीते लक्ष्मणेति च स महात्मा परम लोकम गतो मतिमतांबर। उन्हीं राम का स्मरण कर करके, राम राम कह कह करके तुम्हारे पिता मृत्यु को प्राप्त हो गए। लेकिन हे भरत, शोक मत करो, ये मृत्यु लोक है, सबको मरना है। आज महारानी केकई का जो कठोर रूप दिखाई पड़ रहा है, महारानी केकई कहती हैं, भरत, ये सब कुछ मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैंने ही वरदान मांगा, तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य मांगा और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। त्वत्कृते ही मया सर्वम इदमेवम तदाकृतम।
केकई कहती ये सब कुछ भरत तुम्हारे लिए मैंने किया है। मां शोकम मां च संतापम धैर्यमाश्रय पुत्रक। हे पुत्र, धैर्य धारण करो, शोक मत करो। त्वत्कृते ही मया सर्वम, तुम्हारे लिए ही ये सब कुछ मैंने किया है। यहां तो कई श्लोकों में वर्णन किया वाल्मीकि जी ने। गोस्वामी जी तो एक चौपाई में ही कह देते कि शुरू से लेकर अब तक की अपनी संपूर्ण करनी का वर्णन अपने ही मुंह से महारानी केकई ने किया। आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। आदि होते सब आपन करनी, कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। आदि होते सब। शुरू से लेकर अंत तक अपनी संपूर्ण करनी का वर्णन महारानी केकई ने अपने मुख से किया और कहा, भरत ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया, अब तुम इस अकंटक राज्य का भोग करो। भरत जी ने जब ये सब सुना तो भरत जी रो पड़े और भरत जी ने कहा, धिक्कार है तुझे, तू मेरी मां नहीं है, तू शत्रु है। और ऐसा वरदान मांगते समय तुझे लज्जा नहीं आई? तेरी जीभ कट करके गिर नहीं गई? भरत जी कहते तुम्हारे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए? ऐसा वरदान मांगते समय तुम्हारा हृदय विदीर्ण नहीं हुआ? अहो धात्रा सृष्टम भवति हृदयम वज्र कठिनम। हे विधाता, आज भी तेरी सृष्टि में ऐसे कठोर हृदय वाले विद्यमान है। ऐसा वचन कहते समय, मांगते समय तुम्हारा हृदय नहीं फटा? बरमागत मन भई नहीं पीरा, बरमागत मन भई नहीं पीरा। करी न जी है मोह परे न कीरा, करी न जी है मोह परे न पीरा। हो करी न जी है मोह परे न कीरा। तुम्हारी जीभ गिर नहीं गई, मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। आज मुझे पता चल गया, विधिउ न नारी हृदय गति जानी। नारी के हृदय की गति को विधाता भी नहीं जान सकता। इतनी कठोरता। भरत जी ने अपनी मां को बड़े कटु वचन कहे, बहुत कुछ कहा और अंत में भरत जी वहां से दौड़कर मां कौशल्या के भवन में जाते हैं। मां कौशल्या के चरणों में जाकर के प्रणाम किया तो महारानी कौशल्या ने भरत को देखा। मानस जी के अनुसार तो कौशल्या जी ने भरत जी को तुरंत हृदय से लगा लिया, लेकिन वाल्मीकि जी जो वर्णन करते हैं, एक मानव के रूप में भगवान की जो लीला हो रही है उसमें भावनाएं कैसी कैसी हो सकती हैं, उन सब का निदर्शन किया है। महारानी कौशल्या ने भरत को देखा तो कहा, आओ भरत, अब तो तुम सुखी हो गए, तुमको अयोध्या का राज्य मिलेगा। मेरा पुत्र तो वन में चला गया, बहुत सुंदर है, तुम भाग्यशाली हो। ऐसे ऐसे वचन महारानी कौशल्या ने कहे कि भरत जी का हृदय फटने लगा कि महारानी कौशल्या भी मुझे पापी समझती। चरणों में गिरकर महारानी कौशल्या के चरणों को पकड़ करके भरत जी शपथ खाने लगे, मां मैं शपथ लेता हूं, इस दुरभिसंधि में मेरी कोई सहमति नहीं है। मैं सत्य कहता हूं, मुझे वो पाप लग जाए जो पाप मैंने कभी नहीं किया। उभे संदेशयानस्य यत् पापम परिकल्प्यते। प्रातः काल, सायंकाल, संध्या वंदन के समय, जो संध्या वंदन का काल होता है, उस समय जो व्यक्ति शयन करता है उसे जो पाप लगता है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम के वनगमन में मेरी कोई सहमति हो। उभे संदेशयानस्य यत् पापम परिकल्प्यते तच्च पापम भवेत् तस्य यस्यार्योनुमतो गतः।
वो पाप मुझे लग जाए। मित्र द्रोहे च यत पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम, मित्र से द्रोह करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए अगर राम जी के वनगमन में मेरी कोई अनुमति सहमति हो। अपने भृत्य का त्याग करने का जो पाप होता है वो पाप मुझे लग जाए। भृत्य त्यागे च यत पापम तत्पापम प्रतिपद्यताम। बड़ी शपथ ली है महाराज भरत जी। भरत जी कहते हैं किसी ब्राह्मण के गांव में, ब्राह्मण के घर में आग लगा देने का जो पाप है वो पाप मुझे लग जाए। गाय की गौशाला में आग लगा देने का जो पाप है वो पाप मुझे लग जाए। गाय गोठ महिषुरपुर जारे, पावों में तिनके गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। अगर इसमें मेरी कोई सम्मति हो तो ये पाप मुझे लग जाए। इस प्रकार जब बार बार भरत जी शपथ लेने लगे तो मां कौशल्या रो पड़ी और खींच करके भरत को अपने हृदय से लगा लिया, गोद में बैठा लिया। इत्युक्ता चांकमानीय भरतम भ्रातृवत्सलम। भरत जी के शपथ के वचनों से भ्रातृ प्रेम जो प्रकट हो रहा था, भ्रातृत्व प्रेम, भ्रातृवत्सलता के जो रस टपक रहे थे, उसे सुनकर देखकर महारानी कौशल्या ने इत्युक्ता चांकमानीय, ये चांकमानीय का भाव है, भरत को खींचकर, आनीय खींचकर अपने गोद में बैठा लिया। परिस्वज्य महाभावम रुरोध भृष दुखिता, और लिपट करके महारानी कौशल्या भरत से रोने लगी। भृष दुखिता, रुरोध। और महारानी कौशल्या ने कहा, बेटा मैं जानती हूं तुम्हारा हृदय निर्मल है, तुम्हारे मन में कोई पाप नहीं। फिर तो मां कौशल्या और भरत एक दूसरे से लिपटे हुए रोते हुए पूरी रात्रि व्यतीत करते। रात बीत गई रोते रोते। वाल्मीकि जी कहते हैं सातस्य शोकेन जगाम रात्रि ही, इसी शोक में रो रो करके रात्रि बीत गई। जब सवेरा हुआ गुरुदेव वशिष्ठ आए और वशिष्ठ जी ने भरत जी को समझाया। अलम शोकेन भद्रम ते राजपुत्र महायशः। हे महायशस्वी भरत, अलम शोकेन, अब शोक मत करो। प्राप्त कालम नरपते कुरु संयानम उत्तमम, जो प्राप्त काल कर्तव्य है उस कर्तव्य का निर्वाह करो, ये शोक करने का समय नहीं। गुरुदेव ने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा भरत जी को ढाढ़स बंधाया। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधिहात। वसिष्ठस्य वचः श्रुत्वा भरतो धरणीं गतः, प्रेतकृत्यानि सर्वाणि कारयामास धर्मवित्। गुरुदेव वशिष्ठ के कहने पर भैया भरत ने विधि पूर्वक पिताजी का अंतिम संस्कार किया। प्रेत कार्य अर्थात मरने के बाद जो कृत्य होता है, पिंडदान आदि, वो सब कृत्य भरत जी ने किया और पिता के इस संस्कार में खूब दान किया। ब्राह्मणेभ्यो धनम रत्नम ददावन्नम च पुष्कलम, ददावन्नम च पुष्कलम। धनम रत्नम, धन रत्न अन्न वस्तुएं खूब पुष्कल मात्रा में भरत जी ने दान किया। यही पुत्र का पुत्रत्व है। पुत्र का पुत्रत्व 3 कारणों से होता है। जीवितो वाक्य करणात्, क्षयाहे भूरि भोजनात्, और गयायाम पिंड दानाच्च त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। जब तक पिता जीवित हो तब तक पिता के वचनों का पालन करना, उनकी आज्ञा का पालन करना, जीवितो वाक्य करना। क्षयाहे भूरि भोजनात्, और माता पिता के मर जाने पर उनके श्राद्ध में, उनके अंतिम संस्कार में कंजूसी का त्याग करके उदार भाव से अधिक जितना हो सके उतना करना। यह पुत्र का दूसरा धर्म है। दुनिया में हर कार्य में कंजूसी करो, लेकिन माता पिता के श्राद्धादि कर्म में कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए।
जहां 2 लग रहा हो वहां 4 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। इससे बड़ा पुण्य कार्य और कुछ। आज तो स्थिति ये है महाराज, अब तो श्राद्ध कर्म ही लुप्त होता चला जा। वस्तु कौन दे? बोले बाजार से खरीद कर ला करके दान पुण्य आदि कर्म करने की भी क्षमता नहीं। पंडित जी को सीधे चेक काट करके दे देते, बोले लो इतना रुपया, काम खत्म, ऑनलाइन ट्रांसफर कर दे। ये बेवकूफी की पराकाष्ठा हो चुकी। इस जगत को, दृश्य जगत को, जो जगत आप देख रहे हो, इसी को सत्य मान बैठे। ये जो दिख रहा है ये सत्य नहीं है, इसके पीछे जो कुछ है वो बहुत बड़ा सत्य है। लोक परलोक का जो सिद्धांत है वो सत्य जगत, उसके विषय में विचार करना। ये संसार जो दिख रहा है ये नित्य नहीं है, और इसको संवारने और सजाने के चक्कर में हम अपना परलोक और आगे की गति को बिगाड़ लेते। लोग कहते महाराज मरने के बाद किसने देखा है, कहां स्वर्ग है कहां नरक है। नास्तिक लोग यही तर्क करते थे कि अगर यहां पिंड देने से पितर को पिंड मिल जाएगा तो कोई व्यक्ति बंबई की यात्रा पर जा रहा है तो उसको साथ में भोजन ले जाने की क्या जरूरत है, उसके नाम पर यहीं घर में दे दो, ट्रेन में उसको मिल जाए। व्यर्थ पाथे अकल्पना, चारवाक यही कहता है। चारवाक दर्शन कहता है कि व्यर्थ पाथे अकल्पना, फिर तो मार्ग में जाने वाले व्यक्ति को बोझा ढोने की क्या जरूरत है। उसके नाम पर यही कपड़ा दे दो, उसके नाम पर घर में ही पानी डाल दो, ट्रेन में उसको मिल जाए, जहां प्यास लगे वहां पानी मिल जाए। ये तो कुतर्क है। मिल तो सकता है, लेकिन मिलने का तरीका क्या है? बोले उस तरीका को पूरा पूरा समझो, तर्क भी करो तो ठीक से करो। आप किसी को पैसा भेजते हो, आपने यहां ले जाकर के बैंक में 10,000 रुपए किसी के अकाउंट में जमा किया और तुरंत वहां उसको अगले क्षण 10,000 का भुगतान हो जाता है। लेकिन जो नोट आपने यहां दी वो नोट उसको नहीं मिलती, वो नोट तो यहां के बैंक के खजाने में जाती। लेकिन उतने ही नोट के मूल्य का धन अथवा उतनी नोटें उतना ही मूल्य और वैसी ही नोट उसको वहां दूसरी मिल जाती है। उसी प्रकार श्राद्धादि कर्म में जो कुछ हम यहां दान करते हैं, पिंड जल देते हैं, वो पिंड और जल यहीं रह जाता है, लेकिन उसके बदले में उतना वहां उसको प्राप्त हो जाता है। जैसे बैंक में हमने जो नोट जमा किया वो नोट तो यहीं रह जाती है, वो थोड़ी उतनी जल्दी वहां पहुंचती, लेकिन उतना उसके बदले में वहां भुगतान उसको मिल जाता है। उसी प्रकार ये कर्मों का फल है। हम जो कर्म करते हैं, दान यज्ञादि कर्म, उसका फल समय पर उसे प्राप्त होता है। और लोक परलोक किसी ने नहीं देखा है, यह सोचकर हम धर्म से विमुख हो जाएं, धर्म के नियमों की अवहेलना कर दें, तो बड़ा ही संकट हो जाए। श्री कुमारिल भट्ट मीमांसा के आचार्य हैं, वो कहते हैं कि देखो, परलोक में अगर संदेह भी हो फिर भी धर्म का आचरण करो। परलोक किसी ने नहीं देखा है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। संदेह वहीं होता है जहां दोनों ऑप्शन बने हों, वहीं संदेह होता है। तो परलोक में अगर संदेह है तो दोनों ऑप्शन है, परलोक हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। और जो गया वो देख करके बताने नहीं आया, और जो यहां है वो देख नहीं रहा है। तो लोक परलोक के विषय में हम क्या माने, माने कि न माने? तो कुमारिल भट्ट अपना तर्क देते हैं कि संदिग्धे परलोके भी कर्तव्यो पुण्य संचय। अगर परलोक में संदेह है कि परलोक है कि नहीं, फिर भी पुण्य करो, सत्कर्म करो, शास्त्र के पथ पर, शास्त्र के बताए हुए मार्ग पर चलो। क्यों? बोले इसलिए कि अगर परलोक सत्य निकला, क्योंकि जहां संदेह होता वहां दोनों ऑप्शन होते, हो भी सकता नहीं भी हो सकता। तो परलोक अगर कहीं सत्य निकला और आपने परलोक को असत्य समझकर संदेह करके आपने धर्म नहीं किया, तब तो आप मारे जाओगे।
आपकी तो दुर्दशा होगी मरने के बाद परलोक में। और अगर परलोक निकला और आपने धर्म किया है तो आप सुखी हो जाओगे, और अगर परलोक नहीं है तब, बोले तब भी कोई आपत्ति नहीं, धर्म करने वाला फायदे में ही रहेगा। क्यों? बोले अगर परलोक सत्य है तो धर्म करने वाले को परलोक में सुख मिलेगा, और अगर परलोक सत्य नहीं है तो धर्म करने वाले को कम से कम संसार में लोग धर्मात्मा कहेंगे, आस्तिक कहेंगे, अच्छा कहेंगे, उसका सम्मान करेंगे। और जो नास्तिक है, जो परलोक पर संदेह करके धर्म से विमुख हो गया, बोले उसको इस संसार में भी लोग गालियां देंगे, कहेंगे ये नास्तिक है, पापी है, अधर्मी है, और मरने के बाद अगर कहीं परलोक सत्य निकला तब तो उसकी दुर्दशा तय है। इसलिए आस्तिक और धर्मपरायण व्यक्ति ही सफल है। इसलिए लोक परलोक का विचार किए बिना शास्त्र के बताए हुए पथ पर चलना चाहिए और इन नियमों का पालन करना चाहिए। भरत जी ने पिता के सारे कृत्य संपन्न किए, और जब संपन्न हो गया सारा कृत्य तब अयोध्या का दरबार लगा, और अयोध्या के दरबार में गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा, भरत तुम्हारे पिता के वचनों के अनुसार अब तुम्हें यह राज्य स्वीकार करना चाहिए। बहुत दिन तक राज्य बिना नायक के रहे तो ठीक नहीं है, क्योंकि नायक के बिना राज्य विनष्ट हो जाता है, और तुम अपना अभिषेक संपन्न कराओ। वशिष्ठ जी ने कहा, मंत्रियों ने समर्थन कर दिया, मां कौशल्या ने भी समर्थन किया। मां कौशल्या ने कहा, पूत पथ्य गुरु आयसु अहै, पुत्र गुरुदेव जो कह रहे हैं यही तुम्हारे लिए पथ्य है, यही तुम्हारे लिए उचित है। भरत जी ने सबकी सुनी, और अंत में भरत जी ने कहा, भरत जी खड़े हुए और अभिषेक की जितनी सामग्री रखी थी उस सामग्री की परिक्रमा की, क्योंकि ये मेरे भैया श्री राम के अभिषेक के लिए आई थी। उस अभिषेक सामग्री की परिक्रमा की, आभिषेचनिकम भांडम कृत्वा सर्वम प्रदक्षिणम, उस अभिषेचन भांड की परिक्रमा करके प्रणाम करके भरत जी ने कहा, ये राज्य में स्वीकार नहीं करूंगा, यह परंपरा के और रीति के और कुल के विरुद्ध है। राजा तो मेरे ज्येष्ठ भ्राता राम ही, मैं उनके बदले में 14 वर्ष वन में रहूंगा और वो अयोध्या के राजा बने, यही मेरी इच्छा है। और हम चाहते हैं कि आप सब लोग मेरा सहयोग करो, हम सब चलें और चल करके प्रभु श्री राम को मना करके, अनुनय विनय करके उन्हें ले करके आए और अयोध्या के सिंहासन पर उनको विराजमान किया जाए। और अगर वो आने को तैयार न हो तो वहीं उनका राज्याभिषेक कर दिया जाए और वहीं सारी व्यवस्था की जाए और वहीं से अयोध्या का भी संचालन होता रहे। भरत जी के इस निर्णय को सुन करके लोग गदगद हो गए। धन्य है भरत, अब तो सबका मन प्रसन्न हो गया कि अब मुझे राम का फिर दर्शन मिलेगा। और सब लोग भरत जी के नेतृत्व में अयोध्या से चलने को तैयार हुए। भरत जी ने दूतों से कहा, रास्ते ठीक किए जाएं, जगह जगह पर जलाशय की व्यवस्था की जाए, क्योंकि भरत जी अकेले तो नहीं जाएंगे, संपूर्ण अयोध्या उनके साथ जाने को तैयार है। रास्ते में जगह जगह जलाशय बनाए गए, कूप खोदे गए, कुएं बनाए गए, वेदिकाएं बनाई गई, मंडप बनाए गए विश्राम करने के लिए। जो ऊंची नीची भूमि थी वो सब बराबर करने के लिए मजदूर लोग पहले चले गए और सब काम शुरू हो गया हमारा। और भरत जी महाराज सबको लेकर अयोध्या से भगवान श्री राम को मनाने के लिए चित्रकूट की यात्रा के लिए चल पड़े। और भरत जी जब चले हैं तो जब माताएं चली, तीनों माताएं चल रही हैं, और उन तीनों माताओं में सबसे आगे कौन चल रही हैं? बोले सबसे आगे महारानी कैकेयी चल रही हैं। कैकेयी च सुमित्रा च कौशल्या च यशस्विनी। लोग अपने अपने रथ पर बैठे, वाहन पर बैठे, हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे।
प्रभु श्री राम को मनाने के लिए तो सबसे आगे महारानी केकई चल रही। महारानी केकई जब आगे चली, उनका रथ आगे चला, तो कुछ लोगों ने आपस में कानाफूसी की, एक दूसरे के कान में कहने लगे, इन्हीं के कारण इतना बड़ा अमंगल हुआ, हमारे महाराज की मृत्यु हो गई, श्री राम को वन में जाना पड़ा। आज भैया भरत राम जी को मनाने चल रहे हैं, तो इस यात्रा में भी ये अमंगल मूर्ति आगे आगे चलेगी, ये यात्रा ही अमंगल कर देगी। महारानी केकई ने सुन लिया। महारानी केकई ने नजर उठा करके देखी, जिसने कहा था उस एक व्यक्ति को नहीं अपितु सबको संबोधित करते हुए कहा, कुछ भी हो राम मेरा है, मैंने अपने राम को वन में भेजा है, तो मैं ही उसे बुलाने के लिए जाऊंगी। ये कहकर आगे आगे चल रही महारानी केकई। महारानी केकई जब चली और उनके इन वचनों को लोगों ने सुना, रामानयन संतुष्टा, राम को लौटा करके लाना है, इस भाव से महारानी केकई बड़ी संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं, आत्मविश्वास है उनका, मैं चलूंगी और राम को कहूंगी चल अयोध्या, अब तुझे वन में नहीं रहना है और मेरा राम मेरे कहने पर आएगा। इस विश्वास से महारानी केकई आगे आगे चल। महारानी केकई का चरित्र बड़ा अद्भुत है। महारानी केकई आगे आगे चलती हैं, भरत जी चल पड़े, सब लोग बड़े उत्साहित हैं और भरत जी भगवान को मनाने जा रहे हैं। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, बेग चलहूँ सुनी सचिव जुहारे, बेग चलहूँ सुनी सचिव जुहारे, तुरग तुरग रथ लाग सवारे, तुरग तुरग रथ नाग सवारे, अरुंधति अरु अगली समाऊ, अरुंधति अरु अगली समाऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ, रथ चढ़ चले प्रथम मुनि राऊ, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, विप्र बंदी चढ़ी वाहन नाना, विप्र बंदी चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना, चले सकल तप तेज निधाना, नगर लोग सब सज सज जाना, नगर लोग सब सज सज जाना, चित्रकूट कहे कीन पयाना, चित्रकूट कहे कीन पयाना, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने सिया लखन 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 को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने, राम को मनाने, राम को मनाने, सिया लखन को मनाने, राम को मनाने। भरत जी अपने परिकरों को लेकर अयोध्या से चल पड़े, श्रृंगवेरपुर पहुंचे।
निषाद राजगुह को और वहां के लोगों को भरत जी पर संदेह हुआ। बाद में उनका संदेह दूर हुआ, सब ने भरत जी की सेना को पार कराया। निषाद राजगुह ने भरत जी को वो सब स्थान दिखाया जहां पर भगवान ने विश्राम किया था। उन एक एक स्थलों को प्रणाम किया है भरत जी ने जहां पर प्रभु ने विराजमान होकर समय व्यतीत किया था। और फिर गंगा पार करके भैया भरत अपने परिजनों के सहित प्रयाग आए। प्रयाग में श्री भरद्वाज मुनि ने भरत जी का बड़ा अद्भुत स्वागत किया। भरद्वाज जी कहते हैं, सुनौ भरत हम झूठ न कहें। हे भरत, मैं झूठ नहीं कहता हूं। सब साधन कर सफल सुहावा। सारे साधनों का फल क्या है? बोले लखन राम सिय दर्शन पावा। भगवान श्री राम का दर्शन सारे साधनों का फल है। और राम जी के दर्शन का अगर कोई फल है तो भरत, तुम्हारे जैसे भक्त का दर्शन। भरत जी ने गुरुदेव भरद्वाज मुनि के चरणों में प्रणाम किया। भरद्वाज जी ने भरत जी के सम्मान के लिए सारी व्यवस्था की। कितनी बड़ी व्यवस्था की, वाल्मीकि जी वर्णन करते, पूरा राज दरबार यहां प्रयाग में बन गया। सभी मौसम के फल जो होते हैं सबके वृक्ष प्रकट हो गए। उन वृक्षों में पके हुए फल दिखाई पड़ने लगे। सुंदर सरोवर, स्नानागार, बिस्तर, कक्ष, सब कुछ। और दिव्य दरबार। उस दरबार में भरत जी का स्वागत करने के लिए, गीत संगीत के द्वारा भरत जी का मनोरंजन करने के लिए भरद्वाज मुनि ने अपने तपोबल से स्वर्ग के गंधर्वों को बुलवाया। वाल्मीकि जी लिखते हैं, नारदस्तुम्बरुर्गोपः प्रभया सूर्यवर्चसः एते गंधर्वराजानो भरतस्याग्रतो जगुः। भरद्वाज जी के शासन में स्वर्ग से देवर्षि नारद और तुम्बरु, ये तुम्बरु और नारद ये दो बहुत बड़े गंधर्व हैं। नारद जी तो भगवान के भक्त भी हैं, लेकिन गंधर्व में भी इनकी गणना होती है, नारद जी। और तुम्बरु तो बहुत बड़े गंधर्व भाई हैं। ये तुम्बरु की संगीत विद्या ही देखकर नारद जी भी संगीत विद्या में प्रवीण हो गए। एक बार नारद जी पहुंचे बैकुंठ, तो लक्ष्मी जी कहीं जा रही थी, भगवान भी कहीं जा रहे थे। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आया और आप जा रहे हो? बोले हाँ नारद, तुम्बरु गंधर्व का संगीत सुनने के लिए हम जा रहे हैं। तो नारद जी ने कहा, ये तुम्बरु कौन है जिसका संगीत इतना प्रिय है भगवान को और हमको छोड़ के जा रहे हैं? हम आते थे तो हमेशा हमारा आदर होता था। तो नारद जी ने पूछा, ये तुम्बरु कौन है? भगवान ने कहा, रे तुम्बरु बहुत बड़े गंधर्व हैं, उनके जैसा गायन तो ब्रह्मांड में कोई करता नहीं और उनका गायन हमको अत्यंत प्रिय है। तब नारद जी को लगा, अब मैं भी संगीत सीखूंगा और मैं भी गाऊंगा और भगवान को सुनाऊंगा और तुम्बरु से अच्छा मैं गाऊंगा और भगवान मेरा संगीत सुनकर के प्रसन्न होंगे। आज तुम्बरु की प्रशंसा कर रहे हैं, कल कहेंगे मेरा नारद सबसे बढ़िया गाता है। ये प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा हो। नारद जी ने सोचा अब चले किससे सीखें, तो पता लगाते लगाते उत्तराखंड में पहुंचे। उत्तराखंड में एक संगीत के बहुत बड़े ज्ञानी थे, उलूक बंधु। उनका नाम था उलूक बंधु। उल्लू की आकृति में उनका शरीर था, लेकिन संगीत के बहुत बड़े ज्ञानी थे। नारद जी ने कुछ दिन तक उनसे सब संगीत उंगीत सीखा और संगीत सीखने के बाद उनको लगा नारद जी को कि अब हमको संगीत विद्या आ गई। तब नारद जी चल पड़े, बोले आज चल करके तुम्बरु को ललकारेंगे। तुम्बरु कितना बढ़िया गाते हैं, हम भी अपना गायन करेंगे, वो भी गायन करेंगे। तब पता चलेगा तुम्बरु को कि मैं भी संगीत जानता हूं। नारद जी पहुंचे तुम्बरु के यहां। तुम्बरु गंधर्व के द्वार पर जब नारद जी पहुंचे तो देखते क्या है, एक स्त्री उधर पड़ी हुई रो रही है
किसी का हाथ टूटा है, किसी का पैर टूटा है, किसी का कान टेढ़ा है, किसी की नाक टेढ़ी है, कोई पुरुष उधर पड़ा है रो रहा है, कोई पुरुष उधर पड़ा। नारद जी ने सोचा हम तुम्बरु गंधर्व के घर आए हैं कि किसी हॉस्पिटल में आ गए, इतने बीमार यहाँ पड़े हुए। नारद जी ने पूछा भाई ये तुम्हारी दुर्दशा कैसे हो गई, ये सब क्या हो रहा, आप लोग कौन हो? तो वो स्त्री पुरुष जो सब पड़े थे तुम्बरु गंधर्व के द्वार पर, वो सब कहने लगे कि हम कोई साधारण स्त्री पुरुष नहीं हैं, हम तो राग रागनियां हैं, ये जो पुरुष हैं ये सब राग हैं और हम स्त्रियां जो हैं वो रागिनियां हैं। बोले तुम्हारी ये दुर्दशा कैसे हो गई, हाथ पैर कैसे टूट गए? तो उन राग रागनियों ने कहा कि आजकल एक नया गवैया पैदा हुआ है जिसका नाम नारद है, और वो इतना खतरनाक बेसुरा बेतरतीब गाता है कि उसी के कारण हमारे अंग भंग हो गए, सब हाथ पैर टूट गए। अब तो नारद जी चक्कर में पड़े। उन राग रागिनियों ने कहा कि नारद की गान शैली ठीक नहीं है, वो राग रागनियों को बिगाड़ देते हैं, इसलिए हमको ये सब कष्ट हुआ है, हम राग रागनी। बोले तो यहाँ क्यों पड़े हो? बोले यहाँ इसलिए पड़े हैं कि जब तुम्बरु गंधर्व का गायन शुरू होगा तो उनका गायन सुन करके हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, हम ठीक हो जाएंगे। इतने बड़े गायक तुम्बरु थे महाराज। तब नारद जी का अभिमान चूर हुआ और नारद जी फिर गए। फिर नारद जी ने सोचा अब किससे सीखें? तो नारद जी ने सोचा सारी विद्याओं के स्वामी तो भगवान ही, भगवान से ही सीखें। तो फिर भगवान से सारी विद्याएं, संगीत विद्या सीखी। फिर कृष्णावतार में भगवान कृष्ण जी से सीखा, राधा रानी से संगीत विद्या नारद जी ने सीखी, कई जगहों पर नारद जी ने सीखी। तो देवर्षि नारद और तुम्बरु ये दोनों बड़े अद्भुत गायक हैं। भरद्वाज मुनि ने इन दोनों को बुलाया भरत जी के स्वागत के लिए। नारदस्तुम्बरुर्गोप प्रभया सूर्यवर्चसः। नारद, तुम्बरु, गोप ये स्वर्ग के दिव्य गंधर्व। एते गंधर्व राजानु, ये गंधर्व नहीं है, गंधर्वों के राजा हैं। इनको बुलाया संगीत के द्वारा भरत जी का मनोरंजन करने के लिए, और नृत्य करने के लिए स्वर्ग से अप्सराओं को बुलाया। अलम्बुषा मिश्र केशी पुंडरीकाथ वामना। अलम्बुषा, मिश्र केसी, पुंडरीका, वामना, ये सारी स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं उपानृत्यंत भरतम भरद्वाजस्य शासनात्। भरद्वाज मुनि के आदेश से ये अप्सराएं नृत्य करने के लिए आईं। बड़ा अद्भुत वातावरण भरद्वाज जी के तपोबल से उपस्थित हुआ, लेकिन भरत जी इन सब चीज़ों से प्रभावित नहीं हुए। हाँ, अयोध्या से जो लोग आए थे वो थोड़े प्रभावित हो गए। वाल्मीकि जी लिखते हैं वो अयोध्यावासी सब आए, खूब चकाचक खाने को मिला, खूब रहने की ठाट बाट व्यवस्था सब, और थके मांदे आए थे अयोध्या से चलकर। सारी व्यवस्था जब बहुत अनुकूल दिव्य लगी, आनंद आया, तो थोड़ी देर के लिए भगवान की माया व्याप्त हो गई उन अयोध्यावासियों में, और अयोध्यावासियों ने कहा कि नैवायोध्याम गमिष्यामु, अब तो हम यहाँ से लौट करके अयोध्या भी नहीं जाएंगे। यहाँ जो मजा हुआ अयोध्या में नहीं। नैवायोध्याम गमिष्यामु न गमिष्याम दंडकान, और ना आगे हम दंडकारण्य जाएंगे। कुशलम भरतस्यास्तु, भरत का कुशल हो, रामस्यास्तु तथा सुखम, और राम जी को जहाँ सुख मिले वो राम जी रहें, और भरत जी को जो करना है वो करें, हम तो यहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ जो आनंद वो कहें। यही भगवान की माया है हमारे। एक क्षण में भगवान की माया कब क्या करा ले। अयोध्यावासी जो राम जी के लिए रो रहे थे, तड़प रहे थे, प्राणों ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल, लेकिन एक क्षण के लिए भगवान की माया ने उनके भी मन को, बुद्धि को विचलित कर दिया। लेकिन अगले ही क्षण वो माया तिरोहित हो गई। क्यों तिरोहित हो गई? बोले भरत जी का दर्शन किया, फिर सब कुछ ठीक हो गया। अगर जीवन में भगवान का भजन और भक्ति करते हुए कभी कभी ऐसी परिस्थिति आवे कि मन विचलित हो और माया के ओर, संसार के प्रपंच की ओर भागने लग जाए, उस स्थिति में
जो भगवान के प्रेमी भक्त हों, संत हों, उनकी सन्निधि में जाकर के बैठ जाओ, उनका दर्शन करो, तुम्हारा मन ठीक हो जाएगा। यही तरीका है। उन अयोध्यावासियों के मन में यह भाव आया, अब अयोध्या नहीं जाएंगे, चित्रकूट भी नहीं जाएंगे, यहीं आनंद करेंगे, इससे अच्छा क्या है, चकाचक खाओ पियो आनंद करो। राम जी जाने, भरत जी जाने। लेकिन ज्यों ही भरत जी आए और भरत जी का दर्शन किया अयोध्यावासियों ने, तो भरत जी को देखते ही फिर उनका मन वैसा ही हो गया, राम प्रेम में व्याकुल हो गया। क्योंकि भरत जी तो सबके हृदय को राम प्रेम से भर ही देते हैं। भरत जी के चरित्र की यही विशेषता है। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस बिरम। भरत जी के चरित्र की यही विशेषता है कि भक्त के हृदय को राम प्रेम से भर देते। फिर तो महाराज भरद्वाज मुनि से अनुमति लेकर के, अपने परिजनों को लेकर के भरत जी चित्रकूट के लिए चल पड़े। चित्रकूट की सीमा में जब प्रवेश किया तो पशु पक्षी व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे, क्योंकि इतनी बड़ी सेना, हाथी घोड़ा सब आ रहे थे। अब मृग पशु पक्षी जंगल के सब हलचल मच गई। मृग पशु पक्षी सब इधर उधर जब भागने लगे तो लक्ष्मण जी को लगा हो क्या रहा, मामला क्या। लक्ष्मण जी दौड़े दौड़े गए और एक साल वृक्ष था, उस वृक्ष पर चढ़ गए और वृक्ष पे चढ़ करके देखने लगे चारों तरफ। स लक्ष्मण संत्वरितः सालमारोह्य पुष्पितम। उस पुष्पित साल वृक्ष पर चढ़कर लक्ष्मण जी ने जब दूर तक देखा तो देखते क्या है, प्रेक्षमाणो दिशः सर्वा पूर्वाम दिशमवैक्षत। पश्चिम में देखा, उत्तर में देखा, दक्षिण में देखा, लेकिन जब पूर्व दिशा की ओर देखा तो लक्ष्मण जी ने क्या देखा, बोले अयोध्या की सेना आ रही है। सेना का ध्वज दिखाई पड़ा, भरत जी के रथ का ध्वज दिखाई पड़ा। अब तो लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आ गया। इतनी बड़ी सेना लेकर भरत यहां चित्रकूट आ रहे हैं, क्या कारण हो सकता है। लगता है भरत के मन में पाप आ गया है। प्रभु श्री राम को और हमको मारने के लिए इतनी बड़ी सेना लेकर के आ रहे हैं, जिससे सदा के लिए भरत का राज्य निष्कंटक हो जाए। अब तो वहीं पेड़ पर बैठे बैठे लक्ष्मण जी राम जी से कहते, राम जी नीचे बैठे बेदी पर, और लक्ष्मण जी वहां साल वृक्ष पर चढ़ करके वहीं से देखे और वहीं से बोलने लगे, भैया सावधान हो जाओ, अपनी धनुष की प्रत्यंचा चढ़ा लो, बाणों को सज्ज कर लो। आवाम हंतुम समभ्येति, हमको और आपको मारने के लिए भरत आ रहा है। कैकेय्या भरत सुता। लक्ष्मण जी कहते हैं आवाम हंतुम समभ्येति, हमको आपको मारने के लिए आ रहा है। कौन आ रहा है? लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा भैया भरत आ रहे हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कैकेय्या भरत सुता, केकई का पुत्र भरत आ रहा है, जिस केकई ने इतना बड़ा अनर्थ किया। ये नहीं कहा लक्ष्मण जी ने मेरे भैया आ रहे हैं। और प्रभु आने दो आज भरत को। लक्ष्मण जी कहते हैं आज मैं यहां चित्रकूट में भरत का वध कर दूंगा। कितनी बड़ी सेना लेकर के भी भरत आवे, लेकिन आज भरत को मैं जीवित नहीं लौटने दूंगा। भरतस्य वधे दोषम नाहम पश्यामि राघव। हे रघुनंदन, हे प्रभु, भरत के वध में कोई दोष नहीं है, कोई पाप नहीं। क्यों? बोले जिसने पहले पाप किया हो उस पापी व्यक्ति को दंड देने के लिए उसका अगर वध किया जाए तो वध करने वाले को पाप नहीं लगता। क्यों? बोले किसी अपराधी को कोई फांसी का दंड दिया जाता है तो जो फांसी पे चढ़ाता है उसको थोड़ी पाप लगता है, उसको कोई सजा थोड़ी होती, क्योंकि वो किसी अपराधी को दंड दे रहा है। लक्ष्मण जी कहते हैं पाप करने वाले व्यक्ति को दंड दिया जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है। आज मैं भरत को मार दूंगा। और कैकेयीं च बधिष्यामि, और उसकी मां कैकेयी आई तो उनका भी मैं वध कर दूंगा। कैकेयीं च बधिष्यामि
सानुबंधाम सबांधवाम, और उनके बंधु बांधव के सहित जो आएंगे सबको आज मैं मार डालूंगा। अद्यैवम चित्रकूटस्य काननम निशितैः सरैः, आज ये चित्रकूट का जंगल मेरे बाणों से आच्छादित हो जाएगा। ये मंदाकिनी की धारा जो कलकल प्रवाहित हो रही है आज भरत की सेना के रक्त से रंजित हो जाएगी। आज इस धारा का रंग बदल जाएगा। ससैन्यम भरतम हत्वा, संपूर्ण सेना के सहित भरत को मार करके भविष्यामि न संशयः, मैं निश्चित रूप से भरत की संपूर्ण सेना को और भरत को मार दूंगा और मेरा प्रयोजन पूर्ण हो जाएगा। इतना जब लक्ष्मण जी ने कहा तो राम जी नीचे से ही बोल रहे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण इतना सब तुम कर लोगे मैं जानता हूं, लेकिन ये सब करने के बाद क्या होगा? अयोध्या का राज्य मिल जाएगा, इतना ही तो होगा। लेकिन लक्ष्मण, यद्द्रव्यम बांधवानाम वा मित्राणाम वा क्षये भवेत्, अपने मित्र को अपने बंधु बांधव को मार करके जो धन मिले, जो राज्य मिले, जो सुख मिले, नाहम तत्प्रतिग्रहीष्यामि, ऐसे धन में ऐसे सुख में मेरी कोई रुचि नहीं है, ऐसे सुख में संपत्ति में राज्य में मेरी कोई अभिमति नहीं। लक्ष्मण, ऐसे राज्य की मैं कामना नहीं करता। लक्ष्मण, यद बिना भरतम त्वाम च, भरत के बिना, तुम्हारे बिना, शत्रुघ्नम चापि मानद, भाई शत्रुघ्न के बिना, भवेन मम सुखम किंचित भस्म तत्कुरुताम शिखी, भाई भरत को, लक्ष्मण तुमको और कुमार शत्रुघ्न को छोड़कर, अपने भाइयों को छोड़कर अगर कोई सुख हमको मिले तो मैं विधाता से प्रार्थना करता हूं मेरे सुख में आग लग जाए, अग्नि देवता मेरे उस सुख को जला दे। भस्म तत्कुरुताम शिखी भवेन मम सुखम किंचित। इसलिए हे लक्ष्मण, भरत के अंदर कोई दुर्बुद्धि नहीं है, वो मेरे स्नेह के कारण आ रहा है। स्नेहात् कांत हृदयः शोके नाकृत कुलतेन्द्रियः, और अत्यंत शोक के कारण आकुल होकर के मेरा भरत आ रहा है। और मुझे विश्वास है, प्रसाद्य पितरम श्रीमान, भरत के लिए भगवान श्री राम श्रीमान शब्द का प्रयोग कर रहे हैं यहां पर। राम जी कहते हैं कि प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागतः, श्रीमान भरत पिताजी को प्रसन्न करके, पिता को अनुकूल करके, पिता को मना करके अयोध्या का राज्य मुझे देने के लिए भरत आ रहे हैं। प्रसाद्य पितरम श्रीमान, भरत जी के लिए श्रीमान शब्द का प्रयोग क्यों किया? हमारे आचार्य जन कहते हैं कि जो भगवान की शरण में आता है वो उसी क्षण श्रीमान हो जाता है। जब विभीषण जी भगवान की शरणागति करने के लिए भगवान के चरणों में पहुंचने के लिए चले, लंका से अर्धरात्रि में विभीषण जी निकले, तो वाल्मीकि जी कहते हैं अंतरिक्षगत श्रीमान चतुर्भिस्सह राक्षसैः, 4 राक्षसों को लेकर श्री विभीषण, श्रीमान विभीषण राम जी की शरणागति करने के लिए चल पड़े। अंतरिक्षगत श्रीमान चतुर्भिस्सह राक्षसैः। वेदव्यास जी वर्णन करते हैं कि जब गजराज ने भगवान की शरणागति की, ग्राहकग्रस्त गज ने जब भगवान की शरणागति की, तो वेदव्यास जी कहते हैं कि सतुनाग वर श्रीमान नारायण परायण। सतुनाग वर श्रीमान, गजों में श्रेष्ठ गजराज गजेंद्र क्या है? बोले श्रीमान है। क्यों? बोले आज भगवान की शरणागति कर रहा है। आज भरत भी अयोध्या से राम जी के लिए आ रहे हैं, राम जी को मनाने के लिए भरत जी आ रहे हैं। इसीलिए भगवान स्वयं कहते हैं प्रसाद्य पितरम श्रीमान राज्यम में दातुमागतः। श्रीमान भरत
आज अयोध्या का राज मुझे सौंपने के लिए आ रहा है। लेकिन राम जी की ये सारी बातें लक्ष्मण जी को पसंद नहीं आ रही। लक्ष्मण जी के मन में तो वही चल रहा था, भरत हमको सबको मारने आ रहे। लक्ष्मण की मुखाकृति को देखकर राम जी ने कहा, अच्छा लक्ष्मण कोई बात नहीं, मुझे लगता है तुमको अयोध्या के राज्य से बड़ा प्रेम है, आने दो मेरे भरत को। मैं भरत से कहूंगा, भरत ये अयोध्या का राज्य लक्ष्मण को दे दो, मैं तुम्हें अयोध्या का राज्य दिला दूंगा, तुमको राज्य से बहुत प्रेम है। राम जी यही कहते हैं कि राज्यमस्मयी प्रयच्छेति, भरत आएगा तो मैं कहूंगा बक्ष्यामि भरतम दृष्ट्वा राज्यमस्मयी प्रदीयताम। ज्यों ही भरत आएंगे मैं कहूंगा, भरत ये राज्य तुम लक्ष्मण को दे दो, लक्ष्मण की राज्य में बड़ी रुचि है। तो जानते हो लक्ष्मण मेरा भरत क्या उत्तर देगा? कहते हैं उच्यमाने ही भरतो मया लक्ष्मण तद्वचः। हे लक्ष्मण, इस प्रकार का वचन जब मैं भरत से कहूंगा तो भरत केवल एक शब्दों में उत्तर देगा, और वो एक शब्द क्या होगा? बोले बाढ़म इत्येवमंशते। बाढ़म, बस। भरत ये नहीं कहेगा कि मैं आपको देने आया हूं, आप ज्येष्ठ हो श्रेष्ठ हो, कुछ नहीं। मैं कहूंगा अयोध्या का राज हे भरत लक्ष्मण को दे दो, तो मेरा भरत कहेगा बाढ़म, बहुत बढ़िया, कोई उत्तर प्रत्युत्तर नहीं करेगा। बाढ़मित्येवमंशते, आने दो, अयोध्या का राज्य मैं तुम्हें दिला दूंगा। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी संकुचित हो। कुछ भी हो, लक्ष्मण जी जो कुछ बोलते हैं कहते हैं, वह राम जी के चरणों में अगाध प्रेम होने के कारण बोलते हैं, और कुछ नहीं। लक्ष्मण जी का कोई दोष नहीं, लक्ष्मण जी का तो अगाध प्रेम राम जी के। तो कौन है? बोले शेषावतार। शेष माने सर्प, और लक्ष्मण जी कौन है? शेषावतार हैं। शेष इतीरियते जनई, हमारे आचार्य कहते। और सांप को सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? नाग को सबसे ज्यादा प्रिय उसकी अपनी मणि होती है, नागमणि जिसको कहते हैं। वह अपने नागमणि के प्रकाश में आनंद का अनुभव करता है, लेकिन उस नाग को अगर लग जाए कि मेरी इस नागमणि पर कोई खतरा है, तो फिर वो रोष में आ जाता है। लक्ष्मण जी शेष हैं, और इनकी मणि कौन है? बोले इनकी मणि रघुवंश मणि श्री रघुनंदन ही तो इनकी मणि है। और लक्ष्मण को लगता है मेरी इस मणि पर कहीं से कोई खतरा आने वाला है, फिर तो शेष जी का भयानक रूप प्रकट होता है। लक्ष्मण जी उग्र हो जाते हैं। कोई भी हो, पिता और भाई क्या है, ब्रह्मा भी आ जाए तो लक्ष्मण जी महाराज उनसे भी युद्ध करने में पीछे नहीं हटेंगे। और किसको छोड़ा? जनक जी तक को डांट दिया। जनक जी ने कहा इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं बचा है, वीर विहीन मही मैं जानी, तजहु आस निज निज गृह जाहु, लिखान विधि वैदेही विवाहु। लक्ष्मण जी को लगा मेरे प्रभु बैठे हैं, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, रघुकुल मणि बैठे हैं, शेष की मणि बैठे हैं, और रघुकुल मणि के बैठे रहते जनक जी ने ऐसे कह दिया कि ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अब तो लक्ष्मण जी बोल पड़े, कही जनक जस अनुचित बानी, कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनहु भानुकुल पंकज भानु, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पावो, जो तुम्हारे अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठावो,
कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ। लक्ष्मण जी शेष है और इनको लगे कि मेरी मणि के ऊपर कोई खतरा है, तो लक्ष्मण जी फिर अपने आप को संभाल नहीं। लेकिन जब भगवान ने इस प्रकार कहा तो लक्ष्मण जी संकुचित हो गए और लक्ष्मण जी महाराज भगवान के इन वचनों को सुनकर वृक्ष से उतर करके नीचे आए और आकर के भगवान श्री राम के सन्निकट बैठ गए। उसी समय श्री भरत जी महाराज दूर से देखा भरत जी ने राम जी को, कुटी के द्वार पर बैठे हैं। दूर से ही भगवान को देखते ही भरत जी दौड़ पड़े और ददर्श भरतस्तत्र पुण्याम राम निवेशने निरीक्ष च मुहूर्तम तो ददर्श भरतो गुरुम उटजे राममासीनम जटामंडलधारिणम। कुटिया के द्वार पर जटामंडल धारण किए हुए कृष्णाजिन धरम तम तु चीरवल्कलवाससम, कृष्ण मृग के चर्म का ही उत्तरीय धारण किए हुए बलकल वस्त्र धारण किए हुए राम जी को देखा। दौड़ पड़े भरत जी, भ्रातर भ्रातर पुनः भ्रातर 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 मुहुर्मुहु, भैया 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 कहते हुए भरत जी दौड़ पड़े। पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, पाहि नाथ कहि पाहि गोसाई, भूतल परे लकुट की नाई, भूतल परे लकुट की नाई। भजन सपेम लखन पहचाने, भजन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। उठे राम सुन प्रेम अधीरा, उठे राम सुन प्रेम अधीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा, कहूँ पट कहूँ निसंग धनु तीरा। परवश लिए उठाई उरे लाए कृपा निधान, परवश लिए उठाई उरे लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान, भरत राम की मिलन लखी बिसरे सबहि अपान। हाँ बिसरे सबहि अपान, बिसरे सबहि अपान। भरत जी ने भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। राम जी ने भरत को उठा करके अपनी गोद में बैठा। अंके भरत मारोप्य परियपच्छत सादरम, जैसे बच्चे को गोद में बैठाया जाता ऐसे भरत जी को राम जी ने अपनी गोद में बैठा लिया और आदर पूर्वक भगवान श्री राम भरत जी से बहुत सारी बातें पूछते हैं। कथा तो बहुत है और हम कहाँ तक सुना पाएंगे, आज अंतिम सत्र है, लेकिन संक्षेप में सारी बात कहेंगे। और हम ये चाहेंगे कि ऐसे अब कथा करने का, पूरी तो कथा लगभग सारे प्रसंग तो स्पर्श नहीं हो पाते, लेकिन आज अभी अभी मन में भाव आ रहा था कि प्रतिवर्ष तिवारी जी यहाँ कथा सुनते हैं राम कथा, तो इस वर्ष जहाँ तक सुना दें अगले वर्ष वहीं से आगे कथा सुनाऊं। अब अगले साल यहीं से कथा शुरू होगी, वो पीछे से चढ़ने में फिर वहीं रह जाते घूम घूम करके। इसलिए अगले वर्ष की कथा जब भी होगी तो चित्रकूट से आगे के प्रसंग का ही हम लोग स्पर्श करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये प्रयाग दोनों के बीच में है, इधर अयोध्या इधर चित्रकूट, तो इधर से आए अब इधर की ओर चलेंगे। तो अगले वर्ष चित्रकूट के प्रसंग से कथा का विस्तार हम सभी लोग अनुभव करेंगे। भरत जी आए हैं, भगवान ने भरत जी को गोद में बैठाकर कुशल क्षेम पूछने के बहाने राम जी ने भरत जी को संपूर्ण राजनीति का उपदेश किया। ये रामायण का एक सर्ग राजनीति के मूल सिद्धांत से भरा हुआ है। राम जी ने जो जो प्रश्न पूछे हैं
उन सारे प्रश्नों में राजधर्म है कि राजा को कैसे रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, और तुम क्या करते हो, ऐसा करते हो कि नहीं करते हो। यह सब पूछने के बहाने से, ब्याज से भगवान ने भरत को संपूर्ण राजनीति का उपदेश किया। फिर सारी बातें जब भरत जी ने बताई, पिता के मरण को सुनकर भगवान बहुत दुखी हुए। मंदाकिनी के तट पर जाकर के भगवान ने पिंडदान किया है। और फिर जब सभी लोग रोने लगे तब भगवान श्री राम ने सबको समझाया। भगवान श्री राम ने कहा, यह संसार का धर्म है, एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है, और ये संसार का जो मिलन है, यह संसार का ये जो मिलन है एक दूसरे से, यह अकस्मात होने वाला मिलन है। किस प्रकार से? राम जी कहते हैं भरत से कि यथा काष्ठम च काष्ठं च समेयाताम महार्णवे समेत्यतु व्यपेतायाम। यथा काष्ठं च काष्ठं च, जैसे नदी में, समुद्र में लकड़ियां बहती रहती हैं, एक लकड़ी उधर से बहती आई, एक इधर से आई, दोनों आपस में मिल गए और थोड़ी दूर तक दोनों साथ बहती रही। फिर लहर का एक झोंका आया, इधर की लकड़ी उधर गई, उधर की उधर चली। यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयाताम महार्णवे, उसी प्रकार से कालमासाद्य कंचन, यह समय व्यक्ति को मिला देता है और फिर व्यक्ति उससे बिछुड़ जाता है। यही दुनिया का धर्म है। सब अकेले हैं और अकेले ही सबको यात्रा करनी है, और ये मिलना जो है ये संजोग मात्र है। जैसे उस लकड़ी का जन्म पता नहीं कहाँ हुआ, किस पेड़ की लकड़ी थी, किस जंगल में पैदा हुई थी, और वो दूसरी लकड़ी किस जंगल में कहाँ पैदा हुई थी, कुछ पता नहीं था। दोनों अपनी अपनी गति से बह रहे थे, लेकिन संजोग काल ने उसको कुछ क्षण के लिए मिला दिया और फिर अलग कर दिया। यही जीवन है। यथा काष्ठं च काष्ठं च समेयाताम महार्णवे। भगवान राम ने जो उपदेश किया है संसार का, कि ये संसार किस प्रकार से नश्वर है, मृत्यु सत्य है, मृत्यु से व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, और मरना शरीर का धर्म है, आत्मा तो अजर अमर है। ये सब कहकर राम जी ने सबको सांत्वना दी, सब लोग शांत हुए। फिर भरत जी ने अपना प्रस्ताव रखा, आप राजा बनो। राम जी ने कहा, पिता के वचन को सत्य करने के लिए मुझे 14 वर्ष वन में रहना होगा और तुम्हें अयोध्या का राज्य संभालना होगा। भरत जी अनशन पर बैठ गए। राम जी ने कहा, यह अनशन करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। क्यों? बोले, तुम अभिषिक्त हो, पिता ने तुमको अयोध्या का युवराज घोषित किया है, भले अभिषेक नहीं हुआ, इसलिए तुम्हें अनशन करने का, प्रायोपवेशन करने का अधिकार नहीं। भरत जी ने कहा, मैं अपने प्राणों को त्याग दूंगा। राम जी ने कहा, यह उचित नहीं है। जिस पिता ने अपने सत्य और धर्म के लिए अपने प्राणों का त्याग कर दिया, उस पिता के सत्य और धर्म की रक्षा के लिए हम पुत्रों को धर्म का पालन करना चाहिए। पिता की वाणी तभी सत्य होगी जब मैं वन में रहूंगा और तुम अयोध्या में रहो। इसलिए मेरी रुचि तो यही है कि तुम अयोध्या के राज्य को संभालो, और तुम्हारे प्रेम को देखकर मैं ये वचन देता हूं कि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद मैं अयोध्या आ जाऊंगा। अगर तुम यहां तक ना आते तो मैं कभी लौट करके अयोध्या ना आता। 14 वर्ष क्या, मैं कभी ना आता। लेकिन अब मैं तुम्हें वचन देता हूं कि 14 वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाएगी तो मैं आऊंगा और फिर राज्य स्वीकार कर लूंगा, लेकिन तब तक तुम अयोध्या में रहकर प्रजा का पालन करो और मैं वन में निवास करूं। भरत जी ने भगवान के इस मनोभाव को समझा और भरत जी मान गए। भरत जी ने कहा, फिर भी प्रभु, अयोध्या का राज्य मैं कैसे संभाल पाऊंगा, कोई आधार, कोई सहारा। तो भगवान ने कहा, क्या चाहते हो?
भरत जी ने तुरंत सोने की पादुकाएं भगवान के सामने रखी और कहा कि अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते, इन स्वर्ण मंडित पादुकाओं पर आप खड़े हो जाओ, अपने चरण का स्पर्श करा दो। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेम भूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमम विधास्यता, ये दोनों पादुकाएं ही संपूर्ण लोकों के योगक्षेम का वहन करेंगी और इसी के सहारे मैं 14 वर्ष की अवधि व्यतीत कर लूंगा। ये कहकर भरत जी ने पादुकाएं भगवान के सामने रखी। भगवान उन पादुकाओं पर खड़े हो गए और फिर उतर गए। फिर उन पादुकाओं को भरत जी ने उठा करके अपने शीश पर रख लिया। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश धरी ली। ये भगवान का पादुका अवतार हो गया। पादुका के रूप में मानो भगवान का अवतार हो रहा है। और पादुका को पाकर के भरत जी को भी यही लगा कि मानो हमको श्री सीतारामचंद्र जी मिल गए। एक पादुका राम जी हैं और एक पादुका जानकी। ये भरत जी को अनुभव हुआ। भरत मुदित अवलंब लहेते, अस सुख जस सिय राम रहे। यही अनुभव हुआ भरत जी को कि मुझे श्री सीतारामचंद्र जी मिल गए। हमारे श्री वेदांत देशिक स्वामी जी ने तो भगवान की पादुकाओं की महिमा का वर्णन करते हुए 1000 श्लोक की रचना की। उस ग्रंथ का नाम है पादुका सहस्त्रम। 1000 श्लोकों में भगवान की पादुकाओं की स्तुति की। और उसका एक भाव बड़ा अद्भुत, श्लोक तो उपस्थित नहीं हो रहा है लेकिन भाव उसका यही है कि स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने अपनी पादुकाओं को भरत जी को जो दिया, ये क्या है? बोले प्रस्थान है। कैसा प्रस्थान? बोले जैसे कभी व्यक्ति को यात्रा पर जाना होता है तो जाना तो परसों है, 3 दिन बाद जाना है, लेकिन प्रस्थान व्यक्ति आज ही निकाल देता, 3 दिन पहले ही प्रस्थान निकाल देता। क्यों? बोले उस दिन अच्छा मुहूर्त रहेगा कि नहीं रहेगा, आज मुहूर्त बढ़िया है, आज ही प्रस्थान निकाल दो। तो प्रस्थान निकल गया, इसका मतलब उसकी यात्रा तय हो गई, अब वो जाएगा। क्यों? बोले प्रस्थान निकल चुका। उसी तरह 14 वर्ष बाद जब आएंगे उस समय क्या मुहूर्त होगा, कैसा होगा, वो तो उस समय की बात होगी। लेकिन अयोध्या आने के लिए भगवान ने आज ही प्रस्थान निकाल दिया, अपनी पादुकाएं दे दी। बोले ये प्रस्थान है मेरा, मैं अयोध्या आऊंगा। मानो अपना प्रस्थान भेज दिया। और अयोध्या वासियों को भी दृढ़ विश्वास, अब पादुकाएं आ गई हैं तो भगवान तो आएंगे ही आएंगे। और पादुकाओं को लेकर के भरत जी ने अपने सिर पर धारण किया। सेवकों ने छत्र लगाया, चमर डुलाना शुरू किया और भरत जी महाराज भगवान की पादुकाओं को लेकर के श्री अवध आए। नंदिग्राम में विराजमान होकर उन पादुकाओं की नित्य भरत जी पूजा करते और उन पादुकाओं से ही अनुमति लेकर के अयोध्या के राज्य का संचालन करते। भगवान चित्रकूट में रहे। कथा तो हम यहीं तक सुनाएंगे, आगे की बात केवल बताएंगे बस। आगे की बात यही है कि चित्रकूट से भगवान फिर अत्रि मुनि के आश्रम में जाते, उनका आतिथ्य स्वीकार करते हैं। फिर वहाँ से भगवान दंडकारण्य में प्रवेश करते हैं। दंडकारण्य में प्रवेश करते हुए भगवान विराध का वध करते हैं। फिर भगवान पंचवटी में पहुंचकर अगस्त मुनि से मिलकर गोदावरी के तट पर कुटी बना करके निवास करते हैं। वहाँ पर शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा का नाक कान लक्ष्मण जी काट लेते हैं। वहीं से असुरों से युद्ध की भूमिका सृजित हो जाती है।
खरदूषण आते हैं, भगवान खरदूषण को मार देते हैं। शूर्पणखा जाकर के लंका में रावण से कहती है, रावण सीता हरण की योजना बनाता है। मारीच को माया मृग बना करके रावण सीता हरण करता है। गृद्धराज जटायु जानकी जी की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं और उस युद्ध में उनके पंख कट जाते हैं। भगवान जब लौट करके आते हैं, सीता को न पा करके अत्यंत व्यथित होकर विलाप करते हैं। लक्ष्मण जी उनको समझाते हैं और फिर ढूंढते हुए दोनों भाई आगे बढ़ते हैं। गृद्धराज जटायु का उद्धार करके परम गति प्रदान करते हैं भगवान, और फिर सबरी की कुटिया में जाकर के भगवान सबरी पर कृपा करते हैं। फिर सबरी के बताने के अनुसार किष्किंधा में जाकर सुग्रीव से भेंट होती है और फिर सुग्रीव हनुमान आदि वानरों को भेजकर जानकी जी का पता लगाते हैं। हनुमान जी लंका की यात्रा करते हैं। सुंदरकांड, यही सुंदरकांड है। सुंदरकांड का मतलब हनुमान जी ने भगवान का दर्शन तो पहले किया, भक्ति का दर्शन बाद में हुआ। भगवान का दर्शन हो जाए लेकिन वो दर्शन पूर्ण नहीं होता जब तक भक्ति का दर्शन न हो। और जब भक्ति का दर्शन हो गया तभी जीवन में सुंदरता आती है, तभी ये जीवन दिव्य और सुंदर होता है। हनुमान जी महाराज ने लंका में जाकर भक्ति का दर्शन किया जानकी जी का, और लंका में हनुमान जी महाराज ने वहां के असुरों के बल का अनुभव किया, क्योंकि दूत को केवल एक काम के लिए भेजा जाए तो उस काम के साथ साथ अनेक काम वो करके आवे, वही बुद्धिमान दूत होता है। हनुमान जी तो गए थे जानकी जी का पता लगाने के लिए, लेकिन और बहुत सारे काम करके हनुमान जी आए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। फिर समुद्र पर सेतु बांधा गया और सेतु का नाम रखा भगवान ने नल सेतु। राम सेतु लोग कहते हैं, लेकिन उसका नाम राम सेतु नहीं है, उसका नाम नल सेतु। राम जी ने कहा जिस इंजीनियर ने बनाया है, जिसकी बुद्धि और शक्ति से ये बना है, उसी के नाम से इस पुल का नाम होगा। और बनाया किसने था? बोले नल ने बनाया था, इसलिए भगवान ने उसका नाम रख दिया नल सेतु, राम सेतु नहीं, नल सेतु। और फिर सारी सेना सेतु के द्वारा पार उतरती है, रावण से युद्ध होता है। कथा सब आपको मालूम है। रावण आदि असुरों का संहार करके श्री जानकी जी को लेकर भगवान पुष्पक विमान में बैठ करके अयोध्या आते हैं। और पुष्पक विमान जब अयोध्या की सीमा में पहुंचा तो भगवान ने जानकी जी से कहा, देवी देखो ये सरयू जी का दर्शन हो रहा। ये सरयू के किनारे जो यूप लगे हुए हैं, हमारे पूर्वजों ने कितने यज्ञ यहाँ पर किए हैं, उनके यज्ञ के पवित्र यूप दिखाई पड़ रहे हैं। और फिर सरयू जी का दर्शन कराते हुए पुष्पक विमान एक बार नंदिग्राम में उतरा, और नंदिग्राम में उतर करके भगवान भैया भरत से मिलते हैं, शत्रुघ्न से मिलते हैं, और फिर वहां से पुष्पक विमान से सरयू के तट पर भगवान उतरते हैं। संपूर्ण अयोध्यावासी भगवान के दर्शन के लिए दौड़ पड़ते। जितने लोग थे भगवान ने उतना ही रूप धारण कर लिया। अमित रूप प्रगटे ते ही काला, और सबसे मिले। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ ने आज्ञा दी, चारों भाइयों का स्नान हो। चारों भाइयों ने स्नान किया, दिव्य श्रृंगार हुआ, और गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा अब विलंब करना ठीक नहीं, राम का राज्याभिषेक हो। बोले कोई मुहूर्त? बोले कोई मुहूर्त नहीं, राम आ गए और अभी इनको राजा बनाया जाए, कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं। तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव। गुरुदेव वशिष्ठ की आज्ञा हुई, और अयोध्या के दिव्य सिंहासन पर, जिस सिंहासन पर महाराज इक्ष्वाकु से लेकर आज तक के सभी राजा अभिषिक्त हुए, उसी सिंहासन पर भगवान श्री सीतारामचंद्र जी को गुरुदेव वशिष्ठ ने विराजमान किया। और वह किरीट मुकुट, जो किरीट मुकुट ब्रह्मा ने इक्ष्वाकु के मस्तक पर रखकर अयोध्या का साम्राज्य सौंपा था, वही किरीट मुकुट गुरुदेव वशिष्ठ ने अपने हाथों से उठाकर राम जी के सिर पर पधराया।
भगवान श्री राम के सिर पर उस मुकुट को जब रखा, देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार की, और फिर गुरुदेव वशिष्ठ ने सुंदर केशर मिश्रित चंदन लेकर अपने हाथों से भगवान का राज तिलक किया। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना। मुनि सब विप्रन आय सुदीना, मुनि सब विप्रन आय सुदीना। सुत बिलोकी हर्षि महतारी, सुत बिलोकी हर्षि महतारी। बार बार आरती उतारी, बार बार आरती उतारी। विप्रन दान विविध विधि दीने, विप्रन दान विविध विधि दीने। याचक सकल अयाचक कीने, याचक सकल अयाचक कीने। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, सिंहासन पर त्रिभुवन साई। देख सुरन दुंदुभी बजाई, देख सुरन दुंदुभी बजाई। नभ दुंदुभी बाजई विपुल गल, दर्भ किन्नर गावई। नाचई अप्सरा वृंद परमानंद सुर मुनि पावई। भरता अनुज विभीषणांगद हनुमदादि समेत ते। छत्र चामर व्यजन धनुष चर्म शक्ति विराजते। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहै। नभ अंबुधर बर गाते अंबर पीत सुर मन मोहै। मुकुटा गदादि विचित भूषण अंग अंगल प्रति सजे। अम्बोज नयन विशाल उर भुज धन्य नर निरकंति देहा, धन्य नर निरकंति देहा, धन्य नर निरकंति देहा। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। भगवान का राज्याभिषेक हुआ, गुरुदेव वशिष्ठ ने तिलक किया, तीनों लोक में जय जयकार हुई। फिर भगवान ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या के सिंहासन पर विराजमान होकर प्रजा का पालन किया है। और भी कथाएं हैं। आज राज्याभिषेक तक की कथा को पूर्ण करके इस 9 दिवसीय श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सत्र का यहीं पर विराम होता है।